चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे आज का वो है आपका कुछ इस तरीके से। ऑपरेटर हमने करा दिए। ऑपरेटर में जनरली इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑपरेटर की हेल्प से बनाएंगे। आगे कुछ चीज़ें समझाऊंगा जिनमें ये ऑपरेटर यूज होंगे। जैसे आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका लूप से रिगार्डिंग। क्या चलेगा आपका? लूप इन जावास्क्रिप्ट। लूप इन जावा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लूप हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसका रीज़न है कि कोई भी हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हम सर्च करते हैं, तो हम रिकॉर्ड अगर सर्च करते हैं तो रिकॉर्ड हमेशा सर्च जब करेंगे तो वो डेटाबेस से उठ के आएगा या कहीं एरे से उठ के आएगा, तो वो लूप के थ्रू ही प्रिंट किया जाता है। और किसी भी स्टेटमेंट को अगर मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ तो उसमें लूप का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो लूप है क्या एक्चुअल में? अगर डेफिनेशन की बात करूँ अंजलि एंड सलोनी, तो सबसे पहली डेफिनेशन होती क्या लैंग्वेज में? लूप इज अ iteration statement used in statement repetition। अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहता हूँ तो रिपीटिशन के प्रोसेस में यूज होती है। या और करके ये कह सकते हैं आपका लूप इज यूज टू रिपीट एनी स्टेटमेंट मोर देन वंस टाइम। अगर किसी भी स्टेटमेंट को मोर देन वंस टाइम आपको रिपीट करना है रिपीट करना है तो आपको उसमें लिए आपको लूप आना चाहिए। कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं? आज तो आ गए। सब लोग ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बात करता हूं आपका लूप में, तो यहाँ पे तो लूप इज यूज टू रिपीट एनी स्टेटमेंट मोर देन वंस टाइम। इसी तरीके से और क्या कह सकते हैं आपका सेकेंड पॉइंट में, लूप ऑलवेज डिपेंड ऑन कंडीशंस वेयर कंडीशन एनी रिलेशनल एक्सप्रेशन। अभी जब एग्जाम्पल समझाएंगे तब ये समझ में आएगा। लूप ऑलवेज डिपेंड ऑन कंडीशंस वेयर कंडीशन एनी रिलेशनल एक्सप्रेशन लाइक, जैसे हम लेस देन अभी पढ़ाया था, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो जब भी हम लूप की बात करेंगे तो लूप हमेशा कंडीशंस के बेस पे काम करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स की। टाइप्स ऑफ लूप, कितने टाइप के लूप होते हैं? सबसे पहला टाइप जो होता है ए, पहला टाइप है जिसे कहते हैं फॉर लूप। सेकंड आपका बी, ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। एंड थर्ड इज डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप। फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप एक्चुअल में किस तरीके फॉर लूप, तो फॉर लूप का अगर सिंटैक्स बोला जाए, अब ये मान लीजिए कि जिन्होंने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हैं उनमें भी यही सिंटैक्स होता है, जैसे सी प्लस प्लस में भी होगा और जावास्क्रिप्ट में सेम होगा। जैसे फॉर, सबसे पहले यहाँ पे होता है स्टार्टिंग में फॉर में इनिशियलाइजेशन, कॉमा कंडीशन, कॉमा बाय सेपरेट रहेगा आपका, सेमी कॉलन जिसे बोलेंगे आपका कंडीशन,
और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या लिखना होता है, कोड लिखना होता है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेस क्लोज। एक सेकंड रुकना, कहाँ है रेखा? रेखा वो उधर चली गई, कहाँ गई? चिंता नहीं है, तो सुना दूंगा, भूख कभी सुधर जाएंगे। ये लो तुम, ये देख लो, ये लो अपना, ये दो, लो ये लो, ये दो, ये देखो। देखिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे क्या लिखना होता है, बॉडी डिफाइन करनी होती है। वेयर इनिशियलाइजेशन जो है, इनिशियलाइजेशन जो होगी वो हमारी स्टार्टिंग कंडीशन होगी, स्टार्टिंग वैल्यू। कंडीशन जो होगी, मैंने अभी बताया था, कंडीशन जो होगा, कंडीशन की जगह पे हम लिखेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है, INC का मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, और DEC का मतलब होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं आपका। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, और डिक्रीमेंट का मतलब है द वैल्यू बाय 1। ठीक है, वेयर इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू है, कंडीशंस हो गई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गई। अगर मुझे इसमें प्रोग्राम, सबसे पहला प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, तो सबसे पहला एक बेसिक प्रोग्राम सीखिए। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। सपोज मैंने कहा कि क्या प्रिंट करना है, मैंने लिखा कि मुझे प्रिंट करना है लाइक एप्पल ट्री इन्फोटेक 10 टाइम्स। मुझे 10 टाइम ये वाला मैटर जो है आपकी स्ट्रिंग प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एप्पल ट्री इन्फोटेक 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मुझे प्रिंट करना है। अब सिंपल बात यह है कि अगर मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है तो एक तो तरीका, एक सिंपल ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा आपका लूप डॉट HTML नाम से मैंने पेज बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर लिया, उसके बाद मुझे कोड लिखना है, तो मैं यहीं गया, स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट क्लोज के अंदर मैंने कोड लिख रहा हूँ। और मैंने लिखा क्या कि मुझे सबसे पहले कि मुझे क्या करना है कि मुझे 10 टाइम्स एप्पल ट्री इन्फोटेक क्या करना है, प्रिंट करना है। तो या तो मैं क्या करूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, या तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिखूं यहाँ पे, या तो मैं इस स्टेटमेंट को 10 टाइम कॉपी पेस्ट करूं, तब ये आपका प्रिंट करेगा एप्पल ट्री इन्फोटेक 10 टाइम्स। या मैं क्या करूं कि मैं लूप लगा दूं। फॉर सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, लूप। जैसे मैंने बताया कि मैं इस स्टेटमेंट को किसके अंदर लिख दूंगा, इस लूप के अंदर। ये मैंने लूप स्टार्ट किया और क्लोज किया, और यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ। कंडीशन क्या लगाऊँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने वेर, ठीक है, वही आई की वैल्यू स्टार्टिंग, मैंने कहा आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करें, मैंने 1 से स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। जो आई होगा मैं उसको चलाऊंगा आई लेस देन इक्वल टू, मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है तो लेस देन इक्वल टू 10, देन आई की वैल्यू में मैं इंक्रीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस।
अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये लूप चलेगा, और ये लूप कंडीशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर मैं इसको रन करता हूं तो याद रखिएगा ये लूप 1 से लेके 10 टाइम चलेगा, और देखो प्रिंट होगा आपका एप्पल ट्री इन्फोटेक 10 टाइम आपका प्रिंट हो गया। मतलब एक स्टेटमेंट मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो लूप के थ्रू हम उस स्टेटमेंट को जितने बार चाहें उतने बार रिपीट करा सकते हैं। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना तो आपको मैंने बता चुका हूं कि मैं यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा, तो BR का मतलब स्टेटमेंट प्रिंट होगी और न्यू लाइन पे चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे मैं रन करूँगा आपका, ये आपका ऑटोमेटिक क्या हुआ 10 टाइम्स। बेनिफिट क्या होता है आपका, अब ज़रा देखिएगा, अगर मुझे लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो मैं इस स्टेटमेंट को 10 टाइम कॉपी पेस्ट करके लिखता, लेकिन बात आई कि अगर 10 टाइम प्रिंट करना था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही काम मैंने कहा कि भाई मुझे ये 20 टाइम प्रिंट करना है तो आपका कोडिंग पार्ट बढ़ जाएगा। मतलब वहाँ पे अगर मैं लॉजिक सिंपल लिखूँगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जबकि यहाँ देख लीजिए 20 टाइम आपका प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि ये पहले बार किस टाइप के दिखा रहा है, कि ये फर्स्ट इंडेक्स, टू इंडेक्स, अगर इंडेक्सिंग दिखाना चाहते हैं 1 2 3 भी आ जाए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आई प्लस लिख दीजिएगा, आई प्लस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए। तो देख लीजिए कैसे प्रिंट करेगा, 1 इक्वल टू, 2 इक्वल टू, 3 इक्वल टू, आप चेक कर लीजिएगा क्या प्रिंट करेगा। 1 इक्वल टू एप्पल ट्री, 2 3 4 5 कितने तक चलेगा, 20 तक। यहाँ पॉइंट समझ में आया अंजलि? यस सर, ये तो सी का पार्ट है ना? बिल्कुल पार्ट है। मैंने क्या कहा कि जो लूप है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप है, वहाँ सी में यूज करते थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो प्रोग्रामिंग के लिए काम करता था। यहाँ पे ये लूप जो काम करेगा ये ब्राउज़र पे काम करेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग मैंने बताया था, अगर मैं जब जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन क्लास बता रहा था तो जावास्क्रिप्ट जस्ट वर्क एज ए सी एंड सी प्लस प्लस। जैसे सी और सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग हम सीखते हैं तो जावा हमें सिंपल लगती है जावास्क्रिप्ट, और जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो सी प्लस प्लस या सी पे अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि वो प्रोग्राम बनाता है और ये वेब ब्राउज़र, वेब पे एप्लीकेशन बनाती है। मतलब ये प्रोग्राम नहीं है, वेब एप्लीकेशन है। अब इसी लॉजिक को बेस मान के अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अब ज़रा लॉजिक समझिएगा सलोनी, यहाँ पे ये जो लूप है डिपेंड किस पे करता है, कंडीशन पे। और ये कितने बार, 1 लेस देन इक्वल टू 20। अब देखो किस तरह से लूप चल रहा है, आई की वैल्यू 1 थी, 1 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो सबसे पहले क्या प्रिंट किया, 1 इक्वल टू एप्पल ट्री इन्फोटेक। अब लूप तब तक टर्मिनेट नहीं होता जब तक वो फॉल्स नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा, बॉडी प्रिंट करेगा, उसके बाद अगेन बैक में जाएगा। मतलब ये एक सर्किल की तरह चलेगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जाके चेक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। प्लस प्लस का मतलब होता है एक वैल्यू का इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट कर देगा ये एप्पल ट्री इन्फोटेक। फिर जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 कब तक चलेगा, 20 तक। 20 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद गया यहाँ हो जाएगा 21, 21 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा लूप से बाहर निकल जाएगा। अब जो मैंने लिखा है वही पॉइंट देख लो, यहाँ पे लिखा है फॉर लूप में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वेयर इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू है, कंडीशन रिलेशनल एक्सप्रेशन है लेस देन इक्वल टू, इंक्रीमेंट द वैल्यू बाई INC का मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू बाई 1 और डिक्रीमेंट द वैल्यू बाई 1। और यहाँ पे लिखेंगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट में, अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लूप ऑलवेज execute on body when then condition will be जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन बॉडी व्हेन देन कंडीशन विल बी ट्रू, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा लूप से बाहर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, जैसे कि सर अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूँ
तो याद रखिएगा जैसे ही सेमीकोलन लगाऊंगा एक ही बार प्रिंट करेगा। और याद रखिएगा 21 इक्वल टू एप्पल ट्री इन्फोटेक आया। अगर गलती से प्रोग्रामिंग करते समय आपने यहाँ पे फॉर लूप में आपने क्या लगा दिया, आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो सेमीकोलन का मतलब होता है कि टर्मिनेशन पॉइंट, ये लूप अपने आप में यहीं चलता रहेगा, मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, सेमीकोलन इस लूप को ये यहीं बंद कर देता लूप को। इसी के अंदर चलाता रहेगा। जब इसी के अंदर चलाता रहेगा, सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ कि वो यहीं पे वॉल इसने दीवार खड़ी कर दी। अब लूप तब तक ये ऑटोमेटिक रिपीट होता चला जाएगा जब तक ये फॉल्स नहीं होगा। तो 1 2 3 करते करते 20 तक तो ये रिपीट होगा। जैसे ही 21 हुआ तो 21 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इस स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। जैसे बाहर हुआ तो बाहर आते ही क्या मिलेगा इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। तो 21 इक्वल टू एप्पल ट्री इन्फोटेक। अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो जो प्रिंट कर रहा था वो 21 प्रिंट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो फॉल्स कंडीशन पे प्रिंट कर रहा था। तो कभी कभी इंटरव्यू में ये होता है कि लूप पूछा गया और आपसे कहा कि अगर एक सिंपल उसने कहा कि एक लूप है और वहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है तो क्या प्रिंट होगा। तो याद रखिएगा फॉल्स कंडीशन वाली प्रिंट। इसे करने दो, क्या करना है? ना 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 देख 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 नहीं तो बंद कर दी नहीं वो देख चला लगी देख चला लगी। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब लासा यस सर। ठीक हो भाई? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी को देख लीजिए क्या, अब इसके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो कोई सीरीज, पहले एक बात करता हूँ किसी भी सीरीज की बात, अगर मैं सीरीज प्रिंट कर रहा हूँ या मैं कोई रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना होता है एक्चुअल में। जैसे मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, बाद में इसी लॉजिक को हम रिकॉर्ड को व्यू करने में यूज करेंगे फ्यूचर में। कैसे? मैं अगर आपको ये लॉजिक समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ कि मेरा एक रिकॉर्ड आया, सपोज वो 20 रिकॉर्ड मेरे पास हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, अभी मान लीजिए नंबर है, बाद में ये कोई रिकॉर्ड होगा, और मैं चाहता हूँ कि जो 20 रिकॉर्ड आ रहे हैं वो रिकॉर्ड हमें डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू प्रिंट हो। अभी तो मैं एप्पल ट्री इन्फोटेक प्रिंट कर रहा हूँ, बाद में कुछ और प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है वो इवन और ऑड के सीक्वेंस में अपना कलर चेंज करके प्रिंट हो। जैसे मैंने अभी समझाया, जैसे आप टेबल में कोई रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो टेबल में रिकॉर्ड आए लेकिन वो एक प्रॉपर वे में आए, मतलब इवन वाले नंबर्स का बैकग्राउंड कलर और कलर अलग हो आपका और ऑड वालों का अलग हो। तो लॉजिक मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ ये आऊँ कि मेरा रिकॉर्ड कहीं से आया, वो रिकॉर्ड मुझे अल्टरनेट कलर में मुझे प्रिंट करना है। वो रिकॉर्ड किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो सकता है, वो किसी का भी रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन उस रिकॉर्ड को मैं अगर प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में प्रॉपर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मतलब ये हुआ कि वो मैं इवन और ऑड के बेस पे चाहता हूँ आपका। तो मैं यहाँ लिखा हूँ इफ़ अगर आई की वैल्यू आती है और उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ इवन नंबर। जितने भी इवन नंबर का डेटा आता है, जो इवन नंबर का डेटा आए, ठीक है, जो इवन नंबर का, इवन का मतलब हुआ आई की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो याद रखिएगा ओनली इवन नंबर प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो याद रखिएगा ये पूरी जो टेबल प्रिंट होगी वो इवन नंबर वाली प्रिंट होगी। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी देखिएगा कुछ रह गया क्या। इफ़ आई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसमें चले गए और यहाँ पे प्रिंट, अच्छा सेमीकोलन लगा, सॉरी सेमीकोलन हटा दूँ, यहाँ से देखो क्या प्रिंट किया 2 4 6 8 10 12, मतलब ये इवन नंबर वाला डेटा है। और इसी तरीके से अगर मुझे ऑड नंबर वाला डेटा चाहिए होगा आपका तो मैंने यहाँ दिया ऑड नंबर का, देख लीजिए 1357, मतलब लॉजिक यहीं पे है। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में कोई मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और मैं किसी एम्प्लॉय का, किसी स्टूडेंट का या कहीं का भी डेटा अपने टेबल में शो कराना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो डेटा ऑर्डर वाइज रहे, और दूसरी चीज़ इवन नंबर पे उस डेटा का बैकग्राउंड कलर या कलर अलग हो, ऑड नंबर पे अलग हो, तब मैं सबसे पहले तो उस डेटा को फिल्टर कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इससे इवन नंबर वाला डेटा होगा और एल्स वाले में क्या होगा, जो इवन नहीं होगा वो एल्स वाले में प्रिंट होगा आपका।
तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डॉक्यूमेंट राइट में कि मैंने ये लिख दिया आपका। और क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा कि अगर इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाए आपका, जैसे वहाँ कराया था मैंने इवन नंबर हुआ तो मैंने यहाँ पे गया और मैंने लिखा आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, डिव। क्या लगाया मैंने, डिव लगा दी, डिव स्टार्ट एंड डिव क्लोज, और फिर यहाँ पे और डिव को क्लोज कर दिया। और मैंने यहाँ पे लिखा आपका क्या, स्टाइल इक्वल टू, जैसे मैंने वहाँ समझाया था। अब ये टेबल में चलेगा, देखो मैंने यहाँ लिखा इनका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड माइनस कलर मैंने दिया जो इवन नंबर पे चले, जो इवन नंबर पे चले उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो, और जो उसका कलर हो, क्या चाहिए, ये है तो इसमें देखो, ये है तो ये लो, आवाज आ रही, ये लो, यहाँ पे दे दिया मैंने कलर, और कलर में दे दिया मैंने सपोज करो रेड। सेम यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे वहाँ पे मैंने ओनली एक इफ एल्स वाले में किया था, यहाँ पे मैं पूरे रिकॉर्ड में करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज करो, यहाँ पे दिया आपका ब्लैक और रेड, यहाँ पे कलर दे दिया मैंने वाइट। अब डेटा देखिएगा कि मेरा डेटा आया, और वो डेटा जो है अगर मैं रन करूँगा तो डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड आया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अल्टरनेट फॉर्मेट में मैं अपना रिकॉर्ड को शो कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसी को नहीं रखना। मैं चाहता हूँ कि जब आप वेबसाइट बनाएंगे आपका, तो मैंने एक डेटा कहीं स्टोर करके रखा और उस डेटा को मैं सामने वाले को व्यू करा रहा हूँ, तो वो डिज़ाइनिंग का पैटर्न आ गया। तो वहाँ पे अब सामने डेटा आ गया कि जो ऑड नंबर वाला है वो ब्लैक में है, और जो इवन नंबर वाला डेटा है वो किस में है आपका, इसमें। अंजलि बात समझ में आई? मेरे पास कितना भी डेटा Yes, है, sir. मेरे पास कितना भी डेटा है, मैंने यहाँ पे 50 बोल दिया तो डेटा उसी फॉर्मेट में चलेगा। देख लीजिएगा डेटा इसी फॉर्मेट में चलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा काम बाय कोडिंग किया है, मतलब यहाँ डिजाइनिंग का भी काम चल रहा है, तो हमने वो सारा जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के थ्रू किया है आपका। तो सबसे पहले कि फॉर लूप का काम क्या है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, और फॉर लूप से हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। फॉर लूप समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे हम लोग? सलोनी क्लियर है? यस सर। चलिए और चलते हैं उस पर आपका नेक्स्ट में। ये तो हमारा हो गया फॉर लूप का। यहाँ पे हम बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं धीरे धीरे। अभी हम थोड़ा सा सारे लूप के बारे में समझाएंगे, फिर हम सारी एप्लीकेशन बताएंगे। अगला कौन सा है आपका, इसके बाद होता है वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या होता है जरा देख लीजिएगा, एक चीज़ समझ के चलिएगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, गलती से अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई, अब सिस्टम हैंग होगा, वो आपका थोड़ा सा समझ के चलिएगा। मैंने अगर वाइल फॉर लूप में कंडीशन नहीं लगाई तो याद रखिएगा ये लूप इनफाइनाइट लूप हो जाता है। मतलब ये जो लूप होगा, अब प्रिंट क्या मतलब होगा, ये इनफाइनाइट लूप हो गया। इनफाइनाइट लूप यहाँ से पता चलता है, देखिए ये लूप चलता जा रहा है। कुछ भी प्रिंट अगर यही सी में होता तो प्रोग्राम प्रिंट होता रहता और इनफाइनाइट टाइम तक चलता। लेकिन अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि वो प्रिंट करने के पास रुका ही नहीं रहा। रीज़न आपका इनफाइनाइट लूप चल गया। तो फॉर लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप पे भी चलता है। अगर यही सी में प्रोग्राम बनाया होता तो ये इनफाइनाइट लूप चला। अब देखो हैंग कर गया, मैंने कहा था हैंग जरूर करेगा सिस्टम। यहाँ पे देखो ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि आप प्रिंट ही नहीं कर सकते, लूप हमेशा जो है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फॉर लूप में, जैसे मैंने यहाँ दे दिया और प्रिंट की जगह पे मैंने क्या किया जरा देख लो, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ,
इन दोनों की जगह पे मैं क्या कर दूं, इसको मैं तो कमेंट कर दे रहा हूँ और इस जगह पे मैंने क्या किया, विंडो डॉट अलर्ट लगा दिया, विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो इस समय मैंने लिखा हेलो, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, हेलो, विंडो डॉट अलर्ट में। और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसमें आपका, और इस समय ये मैंने हटा देता हूँ। मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि याद रखिएगा किसी में वेबसाइट में, जब हम किसी भी वेबसाइट में वायरस जाता है तो वायरस जाने का जो तरीका होता है वो हमेशा वायरस जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही भेजा जाता है। तो अगर अब मैं यहाँ पे रन करूँ तो अब देख लीजिएगा, जैसे मैं रन करूँगा कोड चल रहा है, आपको दिखेगा नहीं, मतलब वायरस जब भी प्रोग्राम हमारे सिस्टम पे चलेगा तो सामने वाले को प्रोग्राम नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी प्रोग्रामिंग नहीं चल रही है, ऊपर मेरे सिस्टम में वो एप्लीकेशन चल रही है विदाउट, मतलब जो कोड भेजा जाता है, वायरस भेजा जाता है किसी भी प्रोग्राम में, तो वो फॉर लूप के थ्रू, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग नहीं चल रही है। अगर आप यहाँ पे कर दो, आपका देखो आई लेस देन इक्वल टू, मैंने कंडीशन दिखा दूँ तो प्रोग्राम सही है। अगर मैं यहाँ पे चला के दिखा दूँ तो यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ तो देखो चलेगा, हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय, मतलब ये चल रहा है, ठीक है। कोडिंग हमारा पार्ट चल रहा है। जब भी किसी भी वेबसाइट में वायरस विदाउट छिपा के भेजा जाता है तो याद रखिएगा कोड जो भेजा जाता है वो कोड हमेशा इनफाइनाइट लूप के थ्रू भेजा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ इनफाइनाइट लूप लगा दोगे तो कोड में एरर आ जाएगा। फॉर लूप में कभी एरर नहीं आता, ये इनफाइनाइट लूप करके चलता है। कोड चल जाएगा, सिस्टम पे रन भी हो जाएगा, लेकिन आपको क्या, किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे सिस्टम में मेरी किसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो वायरस जो है फाइल में एंटर किया है आपका। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इनफाइनाइट लगा दिया, जरा देखो इनफाइनाइट लगा दिया, विंडो डॉट अलर्ट से मैसेज आया हेलो। अब तुम इसको रोक नहीं सकते हो, आप जितने बार भी क्लिक करते जाओगे इनफाइनाइट लूप हो गया, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। हेलो हाय मतलब जो आपका वायरस है या कोई फाइल है वो इस तरीके से हमारे सिस्टम में एंट्री कर जाती है, आप ओपन करते जाइए, कुछ नहीं कर सकते। अब ये कोड चल रहा है, अगर मैं हेलो प्रिंट कर सकता हूँ तो मैं किसी के सिस्टम में प्रोग्राम, किसी भी फाइल का प्रोग्राम बना के भेज सकता हूँ। और याद रखिएगा हमेशा जो प्रोग्राम भेजा जाता है आपका, यहाँ तो मैंने विंडो डॉट अलर्ट से मैसेज दिखा दिया, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, आपका कोड लिख देता, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्या करूँ, सोचो अगर मैंने यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट लिख दिया और सपोज करिए कोई ऐसा कोड लिखा, बस एग्जांपल समझा रहा हूँ, सपोज वेर ए इक्वल टू कोई वैल्यू भेज रहा हूँ सिस्टम में, किसी की वेबसाइट में वैल्यू भेज रहा हूँ, कोई वैल्यू ए है 30 है, कोई वैल्यू बी है और वो वैल्यू 90 है, और मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, बस लॉजिक दिखा रहा हूँ, प्रिंट नहीं होगा, और सी इक्वल टू ए प्लस बी। और सपोज करिए कि कोई ऐसा, मैंने ये कोड लिख दिया, अब ये कोड प्रिंट नहीं होगा लेकिन है तो कोड ही आपका। अगर ये प्रोग्राम रन करेगा तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चल रहा होगा, हेलो हाय चल रहा है, क्योंकि हेलो हाय क्यों चल रहा है उसका रीज़न समझ ले। मैंने इसे किया सेव, ये प्रोग्राम दोबारा कर देता हूँ मैं, अब तो हेलो हाय हट जाना चाहिए, वापस करो, दोबारा चलाएं, यहाँ पे गया और मैं इस प्रोग्राम को दोबारा, क्योंकि मैंने सेव किया है तो यहाँ पे चल रहा है। समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन, अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी कोड किसी को भेजता हूँ, अब ऐसा नहीं है कि ये कोड नहीं गया होगा, इस कोड की जगह पे मैं कोई वायरस फाइल का कोड लिख देता तो वो ऑटोमेटिक हमारे ब्राउज़र के थ्रू हमारे सिस्टम में एंट्री कर जाता। अंजलि, किसी भी वेबसाइट में जब हम कोई भी कोडिंग करते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू, कहते हैं ना कि वायरस किससे आया, कि भाई कि मैंने एक वेबसाइट चलाई थी और वेबसाइट चलाने के बाद मेरे सिस्टम में वायरस आ गया। वायरस एक प्रोग्राम होता है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख दिया जाता है, और वो कोड जब भी वेबसाइट चलाते हो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कोड हमारे सिस्टम में एंट्री कर चुका होगा, मतलब हमारे सिस्टम में वैल्यू आ चुकी है, सी इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू सी आ। अगर मैं प्रिंट कर दूंगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डॉक्यूमेंट डॉट
राइट से मैं उसको प्रिंट कर दूंगा तो वो वैल्यू दिखाएगी, और अगर मैं प्रिंट नहीं करूंगा तब भी तो वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे अगर प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो दिखाएगी आपकी, वो सेव दोबारा रन करना पड़ेगा। अच्छा इनफाइनाइट लूप है ना, लूप के बाद लूप वैल्यू तो आ चुकी है ना, वैल्यू पहुंच चुकी है, बस आपने देखना है। तो आप यहाँ आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कुछ भी लगा दो, लेस देन इक्वल टू मैंने 10 लगा दिया, तो वैल्यू तो पहुंच चुकी है हमारे ब्राउज़र के पास। यहाँ से वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। आ जाओ भाई, एक सेकंड, इसे भी बंद कर दो। आई लेस देन इक्वल टू 20 दोबारा रन कर दो। देखो वैल्यू पहुंच गई 120, 120 नहीं है, 2020 है, वो 123 प्रिंट कर रहा है, इसलिए ऐसा आया। यहाँ पे आया इस तरह से, जब ये प्रिंट कर रहा है ना आपका 120 120, ये भी तो प्रिंट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या आया, अच्छा 120 पहुँच गया आपका, हाँ 3 टाइम्स है तो 120 120 आपका प्रिंट कर, ऑड नंबर वाले, इवन नंबर वाले सॉरी प्रिंट कर रहा है आपका। लेकिन बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वायरस किसी भी सिस्टम में कैसे भेजा जाता है, कोड के थ्रू, और किसके थ्रू भेजा जाता है, जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप में कंडीशंस नहीं होते, अगर कंडीशन नहीं देंगे तब भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब बात आई कि फॉर लूप है, तो फॉर लूप से आपने ये बनाया, तो फॉर लूप हमेशा वायरस के लिए बनाया जाता है। फॉर लूप के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट में इनफाइनाइट तरीके से वायरस की फाइल को भेज सकते हैं, अनऑथराइज तरीके से। लेकिन जो हमारा लूप वाइल लूप होता है, वाइल लूप जो काम करता है, इसका जो सिंटैक्स होगा, एक्चुअल में वाइल लूप जो होता है ये आपका सिक्योर होता है और ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है वाइल लूप के सिंटैक्स में, इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले होगा, उसके बाद वाइल लूप आएगा आपका, वाइल में आपका कंडीशन होगा, कंडीशन और कंडीशन स्टार्ट एंड कंडीशन, वाइल लूप स्टार्ट एंड क्लोज। इसके अंदर आपको बॉडी लिखनी है अपनी कोड का, देन आपको इसमें क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाद में देना है। क्लियर? मतलब काम ये भी वही करेगा जो आपका फॉर लूप करता है, लेकिन वाइल लूप सिक्योर होता है। मतलब वाइल लूप जो होता है वो हमेशा कंडीशन पे डिपेंड करता है, जबकि फॉर लूप विदाउट कंडीशन भी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। मैं इसका भी एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों कोड, आप वेब डिज़ाइनर हैं, कोई डेवलपर पे काम करेगा तो आपको ये सारे हर लूप की बारीकी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप कब कब कंडीशन पे तो काम कर ही सकता है, विदाउट कंडीशन भी काम करता है। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ किया अब फॉर लूप का, सॉरी वाइल लूप डॉट HTML। वाइल लूप, अब जरा देखिएगा मैंने यहाँ पे सबसे पहले वाइल लूप में लिखा इनिशियलाइजेशन, तो वेर आई इक्वल टू मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1। ये आ गया, ये। अब जरा देखिएगा वाइल लूप में लिखा वाइल, और मैंने यहाँ पे लिखा आई लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि कंडीशन लिखा जा रहा है। जैसे मैंने बताया वाइल के अंदर कंडीशन, तो मैंने आई लेस देन इक्वल टू 20 लिख दिया। एक सेकंड रुकना स्टूडेंट। रेखा, ये ले भाई, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, लो देखो, लो देखो, यहाँ देख ले दे। कौन सा देखो?
हाँ? ये वो कैसी हुई है दूध दे दे और क्या देखना है? हाँ और क्या हमने देखना है? अच्छा जी नहीं देखो चल ये देखेंगे। ये नहीं ये देख लेंगे। कहाँ हो यार? तो मैं ये पता था कि मेरी क्लास चल रही है और तुम छोड़ के चले गए हैं? मैं इतना तो और बिट्टी को लेकर जाती हूँ। हाँ बिल्कुल मुझे वही कदम कुछ कहता नहीं कुछ करना नहीं। मत करो भैया मारेगा। बोले 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 ना ये ले 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 ये देख भाई ले निकाल ले ले ये देख लीजिए ये देख लीजिए। कहाँ जाना? कहाँ जाना? दूध तो नहीं लेना है दूध क्या चाहिए? क्या चाहिए? हैं? क्या चाहिए? क्या पकड़ो चलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा हूँ? आई डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सपोज करो किसकी वैल्यू प्रिंट करी? आई की। और उसके बाद आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। अब ज़रा देखिएगा, मैं अगर इसे प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट कर रहा है 1 से 20 तक, क्योंकि पूरा फॉर वाइल लूप है। तो वही आई की वैल्यू 1 कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन ट्रू होगा तो एक एक करके क्या करता रहेगा वो प्रिंट। तो 1 से 20 तक की जो सीरीज है वो आपकी प्रिंट करेगा। और ये कब तक करेगा? जब तक कंडीशन ट्रू। तो 1 से 20 तक की सीरीज प्रिंट करता है। लेकिन अगर मैं वाइल लूप में कंडीशन नहीं लगाऊं, जैसे फॉर लूप में मैंने कंडीशन नहीं लगाई थी, अगर मैं वाइल लूप में कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो याद रखिएगा यहाँ पे कभी भी, मतलब वाइल लूप एरर शो करेगा। अगर यहाँ पे लिखोगे तो देखो एरर है, यहाँ पे कर रहा है एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। वाइल लूप विदाउट कंडीशन कभी भी काम नहीं, मतलब ये एक एरर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाइल लूप में आप विदाउट कंडीशन वाइल लूप कभी भी नहीं चला सकते। जबकि फॉर लूप जब बनाया था तो मैंने यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लगाई तो कोई एरर नहीं दे रहा था, कोई एरर नहीं दे रहा था। जबकि वाइल लूप में अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई तो एरर देगा, कहेगा एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। आपको कंडीशन लगाना कंपलसरी है।
यहाँ पे आपको तो याद रखिएगा वाइल लूप हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसलिए लॉगिन का कॉन्सेप्ट जब होता है या सर्चिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है आपका, तो वहाँ पे हम वाइल लूप यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ आपका फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप इनफाइनाइट लूप पे काम करता है, तो कंडीशंस के बिना भी लूप चल सकता है। तो जहाँ पे एग्जैक्ट सर्चिंग चल रहा होता है या एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, देखा जाना चाहिए, वहाँ पे हम हमेशा वाइल लूप का यूज करते हैं। और अगर हम फॉर लूप से कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप का ड्रॉबैक ये हो जाता है कि वो इनफाइनाइट लूप भी काम करता है, विदाउट कंडीशन भी बॉडी को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए हम किसी भी स्पेसिफिक जगह पे हम फॉर लूप का यूज नहीं करते हैं, उस जगह पे हम यूज करते हैं आपका वाइल लूप। और दोनों सेम काम करते हैं, जो फॉर लूप कर सकता है वो वाइल लूप कर सकता है। अगर फॉर लूप सीरीज प्रिंट कर सकता है तो वाइल लूप भी प्रॉपर सीरीज जो है वो प्रिंट कर सकता है। सब कुछ वो भी सारी चीज़, सारे लॉजिक वाइल लूप के अंदर होता है। तो ये जो सिंटैक्स होता है ये हमारा किसका होता है, वाइल लूप का होता है। और ये ट्रू कंडीशन पे काम करेगा, हमेशा याद रखिएगा। कंडीशन अगर ट्रू हो गया, अगर मैंने लेस देन आई की वैल्यू लेस देन मैंने दे दी 0, तो कभी रन, कंडीशन फॉल्स है तो कभी भी फॉल्स कंडीशन पे कोड एक्सिक्यूट नहीं करेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ट्रू कंडीशन पे बॉडी, वही जो मैंने लिखा था आई लेस देन आपका 1 है तो 1 लेस देन 0 नहीं हो सकता। लेस देन इक्वल टू लेस देन 10 कर देंगे तो 0 आपका 1 से 9 तक जो है वो कोड चलेगा, 1 से 9 तक। क्लियर है, ये हमारा वाइल लूप से। क्लियर है पॉइंट यहां तक। सलोनी आपका, अभिलाषा, आशुतोष, सलोनी, हाँ जी सर क्लियर है। ये दोनों में डिफरेंस है, फॉर लूप और आपका वाइल लूप में। इसी तरीके से लास्ट का लूप और समझ लीजिएगा। लास्ट एक, सारे लोग चले गए यहाँ पे। और नीचे खेलने चल गया। क्या चाहिए, तो चाय है ना इसमें, यहाँ पे यही होगा, जाएगा, काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट होता है हमारा डू वाइल लूप। सिंटैक्स लिख देता हूँ आपका, समझ लो आपका। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स होगा सेम ऐसा ही होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब अगर मैं लिखूं तो सेम ये डू वाइल लूप का ही सिंटैक्स है, बस चेंज क्या होगा डू वाइल लूप में, यहाँ पे जहाँ वाइल लिखा है वहाँ पे आपको डू लिखना है। सारा कोड जो लिखा जाता है वो डू के अंदर लिखा जाता है। डू में के बाद आपका इनिशियलाइजेशन होगा। डू के अंदर आपको बॉडी लिखनी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, और वाइल हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। वाइल हमेशा क्या होगा, लास्ट में लिखा जाएगा। कंडीशन हम यहाँ पे देंगे और देन सेमीकोलन लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि डू वाइल लूप की अगर मैं बात करूँ तो डू वाइल लूप में जो कॉन्सेप्ट चलता है, सबसे पहले डू वाइल लूप में सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और बाद में कंडीशन चेक होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इस जगह पे डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप का काम क्या है, तो डू वाइल लूप में, इन डू वाइल लूप फर्स्ट body will be execute, first in do while loop first body will be execute, then check condition, then body will be execute, and in do while loop first body will be execute, comma, then condition will be checked. देन कंडीशन विल बी चेक। ठीक है,
या नोट पॉइंट में लिख दूं, डू वाइल लूप, इन डू वाइल लूप at least once time body will be execute, at least once time body will be execute, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक बार बॉडी जरूर एग्जीक्यूट होगा। इन डू वाइल लूप एटलीस्ट वंस टाइम बॉडी विल बी एग्जीक्यूट एज वेल एज कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी कम से कम एक बार बॉडी को एग्जीक्यूट जो है कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, डू वाइल लूप में आप यह समझ लीजिए, आपका सिंपल कॉन्सेप्ट कि डू वाइल लूप में सबसे पहले बॉडी आएगा और बॉडी के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। मीन्स कि अगर मैं डू वाइल लूप की हेल्प से प्रोग्राम बनाता हूँ, अगर मैं डू वाइल लूप की हेल्प से क्या बनाता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ। शैतानी कैसी कर रहा था तू? शैतानी क्यों करता है? ज्यादा फोन में घुसेगा तो मार दूंगी, भी खींच के नहीं सही हो जाएगा। खाना है तो खा मोमो बिना मोबाइल के, नहीं तो बैठा रहे, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। खाने का कौन चाहिए पापा क्लास ले रहे नहीं ना। खाने के बाद जाऊंगा। रुक गए। स्टूडेंट यहीं तक लूँगा क्लास, आपका सिस्टम हैंग हो रहा तो सारा फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी। आगे की क्लास कल करूँगा, ठीक है। सलोनी डू वाइल लूप से क्लास जो है वो कल करेंगे उसमें। मिर्ची ये नहीं मम्मा हम नहीं आ रहे। मम्मा तो ले लो।